हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय थर्ड। जो अध्याय थर्ड था वह दो चरों वाला रैखिक समीकरण था, जिसमें मैंने आपसे पहला अध्याय फर्स्ट पढ़ा दिया था, अध्याय 3A। और उसमें क्या था, 3 रूल थे और इसके बेस पर एग्जाम्पल था। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय थर्ड का अध्याय थर्ड बी। ठीक, जो अध्याय थर्ड बी है ये जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है, जिसमें कि आपको 3 विधि पढ़ना है। जो पहली विधि है उसको कहते हैं विलोपन विधि, और जो दूसरी विधि है उसे कहते हैं कि जो कि प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने पहले वाले चैप्टर में 3A में आपने आलेखी विधि द्वारा वर्णन किया था। अब हम लोग 3B पढ़ेंगे, जिसमें आपको x और y के मान निकालने होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो हम लोग 3 विधियां पढ़ेंगे, और 3 विधियां हैं कौन सी। पहला होगा विलोपन विधि, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए हम लोग तीनों विधियों के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि। ठीक, चलिए देखते हैं वह तीनों विधियां कौन कौन सी होती हैं। पहली विधि होती है विलोपन विधि, ठीक, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और जो दूसरी विधि होती है उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। और इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरी विधि होती है उसे कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि, गुणनखंड विधि नहीं, वज्र गुणन विधि, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको 3 विधि पढ़नी है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, और वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। इसमें 3 अलग अलग आपको वीडियो मिलेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये विलोपन विधि कौन सी होती है। और वैसे विलोपन विधि के आप ओरली सुन लीजिए। विलोपन विधि में क्या होता है कि x और y को किसी एक को बराबर करके उसे कैंसिल कर दिया जाता है। उससे हमारा x और y के, जैसे आपने y को कैंसिल किया तो हमारा x बच जाता है, और x को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, वही उसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं कि ये विलोपन विधि होती क्या है। जैसे आप 3B देखेंगे, हरस्वरूप शर्मा से जो 3B है वो टोटल विधि है विलोपन विधि, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, इस पर कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज लगाते हैं। और होता क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लिए, वो एग्जाम्पल कोई भी होगा। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, वह एग्जाम्पल आप अपने में देखिए, NCERT की सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, सभी सवाल यही है। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 ले लिया। ठीक, NCERT की सवाल है, जिसमें लिखा गया था 2x + 3y = 8 लिखा गया था। और जो दूसरा था लिखा गया था 4x + 6y = 7 लिखा गया था। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर इस प्रकार के 2 समीकरण दिए होंगे और इसको हल करना होगा कि आप विलोपन विधि से हल करिए, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, कॉफिशिएंट कितना है 2, और y का कॉफिशिएंट कितना है 3। जबकि दूसरे वाले समीकरण में इसको फर्स्ट वाला समीकरण मान लेते हैं, और इसको कौन सा समीकरण मान लेते हैं, सेकंड समीकरण मान लेते हैं। अब दोस्तों करते क्या हैं कि इसमें x के मान को बराबर कर दीजिए या y के मान को बराबर कर दीजिए। अब इसमें देखेंगे x का गुणांक जो है वह 2 है, और y का गुणांक कितना है 3। अगर हम y के गुणांक को बराबर करें तो यहाँ पर 6 लिखा गया, और समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लिखोगे समीकरण 1 में आप लिखोगे 2 से गुणा करने पर।
जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 2 8 कितना हो जाएगा 16। ये समीकरण फर्स्ट ही है, बस इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ओके दोस्तों, फिर जो दूसरा समीकरण लिखा गया था वो लिखा गया था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, अभी क्या होगा कि यहाँ पर प्लस लिखा गया और यहाँ पर प्लस लिखा गया, दोनों का चिन्ह बराबर है। यहाँ पे 4x है और यहाँ पर 4x है, दोनों का चिन्ह बराबर है, तो यहाँ पे लिखना घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि अगर वह प्लस होता है तो वह माइनस में चेंज हो जाता है, अगर वह माइनस होता है तो किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। जैसे आप देखेंगे कि जो 4x है इसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है? प्लस x होता है, प्लस होता है, और हम प्लस को किस में चेंज कर देंगे? माइनस में। यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो इसको किस में चेंज कर देंगे? माइनस में। अब देखेंगे 4x ये प्लस है, 4x ये क्या? माइनस है, दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल। 6y यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे 6y माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल। 0 कभी 8 के बराबर नहीं होता, तो अतः आप लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और इसमें क्या होगा? इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात यह दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? समान। विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना, और विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने आपसे बताया था या तो x के गुणांकों को बराबर करते हैं या तो फिर किसके? y के गुणांकों को समान कर देते हैं, और जो गुणांक सेम हो जाता है उसे घटा के या जोड़ के उसे कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना है? 1 है। गुणांक का मतलब होता है कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। y का कॉफिशिएंट कितना? 1 है। और इसमें देखेंगे x का कॉफिशिएंट 2 है और y का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम चाहेंगे कि y के गुणांकों को आपस में बराबर कर दें। अब वो बराबर कैसे होगा? यहाँ पर y का गुणांक तो 3 है लेकिन यहाँ पे y का गुणांक 1 है। अगर हम चाहें तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों समान हो जाएंगे और दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक, आप लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर? 3 से गुणा करने पर। जब आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। ठीक, जब गुणा किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई किया जाता है और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया, और दूसरे वाले समीकरण में आपको कुछ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो लिखा गया था 2x - 3y = 4। यह समीकरण कौन सा रहा? 2 रहा। ठीक, आप देखेंगे इसमें y का गुणांक 3 है और y का गुणांक 3 है, और ये प्लस है, ये क्या? माइनस है, और दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पर आपस में, यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो ये 3y से क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि एक प्लस था और दूसरा माइनस। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू, ये 15 है, 15 है और ये 4 है, 15 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 19। तो x बराबर आपका हो जाएगा 19/5। अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 5 × 3 = 15 और 4 × 19 होता है, दशमलव लगाया तो वो 0 हो गया, 40 हो गया, और आपका हो गया 5 × 8 = 40, और आपके x का मान कितना आ गया? 3.8। और x का मान अब आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, दोनों से आंसर समान आएगा। तो हम चाहेंगे समीकरण 1 से इसको भी सॉल्व कर दें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अगर आप समीकरण 1 में भी मान रखेंगे तो वही मान आएगा, और समीकरण 2 में भी मान रखेंगे तो सेम मान आएगा y का। तो हम चाहेंगे समीकरण 1 से सॉल्व कर दें। समीकरण 1 में x का जो मान था वो लिखा गया था 3.8 प्लस लिखा गया था y इज इक्वल टू कितना था? 5 कर दिया। यहाँ पे देखेंगे 3.8 यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 - 3.8, और जब इसको घटाएंगे तो आप इसको घटाएंगे तो 5, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5.0, और इसमें से 3.8 को जब घटा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3.8, और इसमें से घटाया जाएगा तो 10 में से 2 निकला 8, और यहाँ से 4 में से 3 निकला 1, और आपका आ जाएगा y बराबर 1.2। तो आपका जो आंसर आया, आंसर आपका आ जाता है x बराबर 3.8 और y बराबर कितना हो जाता है? 1.2, और यही आपका फाइनली आंसर होता। ओके दोस्तों,
अब हम लोगों ने ये विलोपन पे 2 एग्जाम्पल लगाए और इस पे कुछ एक्सरसाइज लगाते हैं, 1-2 एक्सरसाइज लगाते हैं और बाकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, ये प्रश्नावली 3B की एक्सरसाइज 4 की पहली सवाल है, जिसमें देखेंगे ये जो एक्सरसाइज इसके पहले जो यूपी बोर्ड वाले थे और जो प्रश्नावली 3B का 4th का पहला वाला पार्ट था वो एनसीईआरटी के सवाल है। और इसमें क्या करना था, इसको आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके यक्स और वाई के मान निकालने थे। मैंने आपको इसके पहले रूल बताया था यक्स और विलोपन विधि से यक्स और वाई के मान, जिसमें कि आप या तो चाहे यक्स को बराबर कर दीजिए या चाहे वाई को बराबर कर दीजिए, दोनों को कैंसिल करिए और यक्स का मान निकाल दीजिए या वाई का मान, फिर उसी मान को समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में, तो उससे आप दूसरे का मान निकाल सकते हैं। अगर ऐसे करके समीकरण आता है तो पहले वाले को समीकरण 1 मान लिया और दूसरे वाले को क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। ठीक दोस्तों, हम आपसे आशा आशा करेंगे कि आप लोग हमारे साथ सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे और इसके नोट्स बनाते जाइए आप। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा गया था y का जो गुणांक है 4 है, यहाँ पर y का गुणांक कितना 2। अगर आप चाहें तो यक्स को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बराबर किया क्योंकि यह प्लस था यह माइनस था, तो हम चाहेंगे y के गुणांकों को बराबर करें। यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y का गुणांक कितना 2 है। अब ये 4 के बराबर होगा कैसे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप करेंगे क्या, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर आप यही लिखेंगे। आप लिखना समीकरण 2 में कितने से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। और जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये आपका समीकरण नंबर रहा 2 में ही तो है, इसमें बस 2 से गुणा कर दिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप चाहे तो 2 चाहे कैंसिल कर दीजिए कॉमन करके, तो यही आएगा आपका। और दूसरा वाला जो समीकरण था वो लिखा गया था पहला वाला समीकरण 3x + 4y इज इक्वल टू क्या लिखा गया था 10। ये समीकरण नंबर रहा फर्स्ट। अब देखेंगे ये देखो माइनस है, ये देखो प्लस है, तो आपको चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। यह -4y + 4y से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखेंगे ये 3x है और ये कितना, ये 4x है, ये 3x है, तो 4x और 3x मिलकर कितना हो गया 7x। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 10 है, 10 और 4 मिलकर कितना हो गया 14। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर 7 का मल्टीप्लाई है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 दूना 14। तो आपका यक्स का मान कितना आ गया 2। जैसे ही यक्स का मान 2 आ जाता है तो इस यक्स के मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, जिसमें रखेंगे उससे हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम लोग चाहेंगे कि समीकरण 1 में ही सब मान रखें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया था 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × x का मान है कितना 2 + 4 × y, तो हम लिखेंगे 4 × y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। लिख दिया। यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 6 + 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे यहाँ पर 6 प्लस है, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 - 6 और 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 निकला तो आपका आ जाएगा 4। तो y बराबर इधर 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो 4/4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो आपका y का मान कितना आ गया 1। आपने देखा x का मान कितना आया था 2 और y का मान कितना आ जाए 1, तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा 1, और यही आपके फाइनली आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग हमारे साथ सवाल को सॉल्व करते जाइए। अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।